साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए क्वेश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर देता हूं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। जैसा कि एक विद्यार्थी ने जो है डी फार्मा करने के बाद पूछा है कि डी फार्मा करने के बाद इंडस्ट्री में जॉब कैसे करें। तो साथियों, बहुत सी इंडस्ट्री हैं जो बहुत मतलब मीडियम और छोटे लेवल की हैं। उसमें जो है वो अफोर्ड नहीं करते हैं कि जैसे हायर एजुकेशन का पर्सन रखें और ज़्यादा सैलरी दें, तो डी फार्मा से भी काम चलाते हैं। तो साथियों, इसके बारे में विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे डी फार्मा क्या है और बी फार्मा क्या है, डिफरेंस में दोनों में जानेंगे। फिर साथ ही साथ इंडस्ट्री में जॉब कैसे करें, और साथियों जो भी विद्यार्थी हैं डी फार्मा के, वो किस किस इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि 12th के बाद जब डी फार्मा करते हैं तो उसमें वर्क क्या होता है, करने के बाद कंप्लीट करने के बाद वर्क क्या करते हैं। तो साथियों ये होता है कि सबसे पहले हम बताएंगे कि जो फार्मेसी की कोर्स करते हैं, तो एक तो डी फार्मा होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि 2 साल का होता है, और बी फार्मा होता है बैचलर इन फार्मेसी। फिर उसके बाद मास्टर डिग्री होती है एम फार्मा, मास्टर इन फार्मा, ठीक है, एम फार्मा होता है। साथ ही साथ एक फार्मा डी है जो कि 5 ईयर प्लस का है। उसमें जो है डॉक्टर लिखने का भी प्रावधान है, मतलब एक डॉक्टरल डिग्री है, जैसे कि पीएचडी कर लेते हैं या जो एमबीबीएस हैं वही डॉक्टर लिख सकते हैं। मतलब इक्वल टू नहीं है एमबीबीएस, लेकिन उसी तरह से है कि मेडिसिन में जो है आपको स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि प्रोडक्शन में, और जो है क्या होता है कि नई नई रिसर्च के लिए जो मालिक्यूल है, या इस तरह से जैसे कि अभी कोविड-19 के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में रिसर्च है। इस तरह से बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं जो रिसर्च के लिए फार्मास्यूटिकल टीम, एक कोर टीम रखती हैं, जो कि नए नए दिन प्रतिदिन जो है संशोधन होते रहते हैं दवाइयों में। उसमें जो है आप जा सकते हैं अगर फार्मा डी करते हैं। तो फार्मेसी क्या है इसके बारे में समझेंगे। फार्मेसी इज़ द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ड्रग। ये क्या करता है, फार्मासिस्ट जो होता है दवाई को बनाता भी है और उसको वितरण, रख रखाव जो डॉक्टर को देते हैं, उसकी डॉक्टर जो लिखते हैं प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद जो पेशेंट को उसको डोज बताना, उसको रख रखाव से लेके और दवा की डोज तक की बताना मरीज को फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। दिस साइंस इज प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ साइंस। और ये क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो हेल्थ साइंस पे होता है, बायोलॉजी एंड केमिकल साइंस टू क्रिएट डिस्पेंसिंग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। और ये क्या करता है, क्रिएट फार्मास्यूटिकल ड्रग बनाते हैं। तो ये तो हो गया। अब इसमें क्या होगा कि व्हाट इज़ डी फार्मा। डी फार्मा क्या है, आफ्टर 12th के जो है ये किया जा सकता है। अगर 12th में जो है बायो या मैथ आपके पास है, जैसे कि कॉमर्स और आर्ट है, उससे नहीं होगा, बायो या मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, इन दोनों में से एक, उससे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हो। साथियों, अगर आपने डी फार्मा किया है, जैसा कि जो क्वेश्चन है हमारा, डी फार्मा के बाद इंडस्ट्री में जॉब कैसे करें, वो तो हम बताएंगे। साथ ही साथ कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। सपोज दैट आपने डी फार्मा कंप्लीट कर लिया है, तो एक तो जो है क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जो है जो फार्मेसी की दुकान है, मतलब फार्मेसी है प्राइवेट हॉस्पिटल की, उसमें जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब जो है 100 बेड जितने हैं, सीएससी है, पीएससी है, और जो है क्या होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, मेडिकल कॉलेज हैं, पीजीआई है और एम्स हैं। इनमें जो फार्मासिस्ट है जो दवाई देने का काम करता है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, फिर वो फार्मासिस्ट उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, और फिर उसको मरीज को डोज बताता है, तो उसको रख रखाव भी करता है हॉस्पिटल के अंदर, उसकी आप जॉब कर सकते हैं। कहने का मतलब, आफ्टर डी फार्मा यू कैन डू जॉब एज ए फार्मासिस्ट इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड वर्क इन हेल्थ क्लिनिक। और हेल्थ क्लिनिक जो होती हैं, बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, उनकी जो हेल्थ क्लिनिक है, उसमें क्या होता है कि उसमें आप वर्क कर सकते हैं। और जितने भी एनजीओज़ हैं, एनजीओ होते हैं बड़े लेवल के, जैसे डब्ल्यूएचओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या और से बहुत से हैं, जैसे एचआईवी एड्स का प्रोजेक्ट है, या कंट्रासेप्टिव का प्रोजेक्ट है, जैसे कंडोम है, या इस तरह से उसकी अवेयरनेस और एजुकेशन करना है, तो उसमें भी आप जो है जॉब कर सकते हैं। और जितने भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ भी जॉब कर सकते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि डिपेंड करता है आपके कैलिबर पे, आप कैसा बोलते हैं, बतलाते हैं, उसके हिसाब से सैलरी प्राइवेट में डिसाइड होती है। एंड यू मे गेट एंट्री लेवल जॉब इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। और जो एंट्री लेवल की जॉब है, जैसे कि अभी प्रोडक्शन की बात कर रहे थे,
एंट्री लेवल की प्रोडक्शन की जॉब है उसमें आपको मिल सकती है। एंड वेरियस डिवीजन लाइक जैसे प्रोसेस कंट्रोल है एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल में आफ्टर डी फार्मा भी जॉब मिलती है। उसके लिए आपको नेट पे लॉगिन करना पड़ेगा कंपनी के उस पे जो है वेबसाइट पे जाके, और उसमें क्या होगा कि आपको बायोडेटा अपना जो है मतलब जो कुरिकुलम विटे है वो आपको भेजना पड़ेगा, कंपनी से बात करनी पड़ेगी और वो आपका जो है इंटरव्यू लाइन अप कर देंगे। तो इफ़ यू आर हैविंग ए एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपका जो है बोलचाल बहुत अच्छा है तो आप जो है डी फार्मा के बाद आप अपनी मेडिकल स्टोर, मतलब कहने का मतलब है केमिस्ट की दुकान भी खोल सकते हैं और रिटेल आउटलेट भी खोल सकते हैं। और क्या होता है कि होलसेल भी खोल सकते हैं, बहुत से होलसेल बिजनेस है, वो होलसेल मेडिसिन का है, जैसे पर्टिकुलर ग्लेक्सो कंपनी का काम ले लिया, ल्यूपिन का ले लिया, जाइडस का ले लिया, सिप्ला का ले लिया, बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और उसके बाद सर्जिकल आइटम की शॉप भी आप खोल सकते हैं। सपोज दैट आप फार्मास्यूटिकल का इंडस्ट्री में कहीं पे आप प्रोडक्शन में हैं और आपको बहुत अच्छा मतलब लगाव है और करने में आपको जो है स्किल बहुत अच्छा है, आपका बोलचाल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं है, आप अपनी जो है एजुकेशन को आगे बढ़ा के उसमें और बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि सेकेंड ईयर में आपका जो है बी फार्मा में एडमिशन हो जाएगा, आप डिग्री करने के बाद बड़ी इंडस्ट्री में जो है प्रोडक्शन में जा सकते हैं। अदरवाइज़ एक्सपीरियंस के बेस पे भी जो है आप बड़ी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जैसे डी फार्मा है, आपने 5 ईयर किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में किया, आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है वहाँ पे रख सकते हैं। तो जनरली मतलब ये जो सैलरी है वो आपके कैलिबर पे जो है डिपेंड करेगी। और जो फ्रेशर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो मैं ट्रेनिंग मास्टर हूँ, डी फार्मा बी फार्मा जो भी विद्यार्थी करके आते हैं इंस्टीट्यूट या कॉलेज से, तो मैं उनको 3 मंथ की जैसे डी फार्मा के बाद ट्रेनिंग देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि उनके जैसा स्किल है, कैलिबर है, तो लखनऊ में क्या है स्टार्टिंग जो जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है, स्टार्टिंग 15 से 20 हज़ार पर मंथ जो है उनको सैलरी इजीली से मिल जाती है। बाकी आपको जो है कार्य क्षमता पे, जैसे अभी एक लड़का हमने लगाया आरोग्य पैथोलॉजी थी, उसमें एक वैकेंसी की जानकारी हमने लगाया, 14,500 का उसका सैलरी है। इन केस कभी अगर उसको थोड़ा सा लेट हो जाता है वहाँ पे, तो उसका जो ओनर है, मालिक है, उसको जो है जैसे 2 घंटा लेट हो गया तो 400 रुपीज़ एट ए टाइम दे देता है। और उसको कंपनी से बाइक मिली हुई है, हेलमेट मिला है और डेली का पेट्रोल मिला है। तो कहने का मतलब है आफ्टर डी फार्मा आप इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी एजुकेशन मतलब हायर करने के लिए पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेटरल एंट्री बी फार्मा भी कर सकते हैं। और ये सब आपकी कैलिबर और स्किल पे डिपेंड करता है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।